14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। मनवंतर किसे कहते हैं? तो इनकी काल गणना होती है, वो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। जैसे वर्तमान में ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, तो इसकी आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? 4,32,000 वर्ष। और इसमें 4,32 और जोड़िए, कितना हो गया? 8,64। इतनी आयु है द्वापर युग की। उसमें 4,32 और जोड़िए, कितना हुआ? गणित वाले कितना हुआ? 4,32 4,32 4,32 12,96 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता युग की। ठीक है, अब इसमें 4,32 और जोड़िए, इतनी आयु है सतयुग की। कितने हुए? 12,96 और 4,32 17,28,000 वर्ष। ठीक है, इतनी आयु है सतयुग की। अब इन चारों का काउंट करिए, 4,32 8,64 12,96 और 17,28। इन चारों का काउंट करते हैं तो होते हैं 43,20,000 वर्ष। इतनी आयु इन चारों को बोलते हैं एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी, तो एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे जब 1,000 चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। 1,000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी का रात्रि और 1,000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी का दिन, ये काल की गणना है। इसको जो जानता है वो काल तत्व को जानता है। अब ब्रह्मा जी के 1,000 चतुर्युग में 14 मनु बदलते हैं, जिसको मनवंतर कहते हैं। तो उनमें एक एक शासक होता है अलग अलग। तो एक मनु के भाग्य में 1,000 का भागा करके 14 करेंगे तो लगभग 71 पॉइंट कुछ आता है। तो 71 चतुर्युगी एक मनु का शासन काल होता है। एक मनु 71 चतुर्युगी तक शासन करते हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का रहता है, इसी प्रकार अपने जो मनु होते हैं उनका कार्यकाल 71 चतुर्युग का होता है। 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आएगा, उतना काल एक मनु का। ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में चेंज होते हैं। और प्रत्येक मनवंतर में इंद्र अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, सप्तर्षि अलग होते हैं, व्यास जी भी अवतार लेते हैं, पुराणों का विभाग करते हैं, भगवान भी अवतार लेते हैं। ये सब लीला है। तो इसी का 8वें स्कंध में इन सब का वर्णन है, मनवंतर लीला है। तो सबसे पहले मनु कौन थे? उनका नाम था स्वयं भू मनु, जिन्होंने भगवान की आराधना की थी। और उन्हीं से ये सब मनुष्य कहलाए। हम कहते हैं ना मनुष्य है, मानव है। मानव क्यों है? मनु की संतान है, इसलिए मानव। और मनु के बताए मार्ग पर जो चलता है वो मानव है। तो उन्होंने धर्म की शिक्षा भी दी है। तो जो धर्म के अनुसार चलता है वो मानव है, और जो धर्म के अनुसार नहीं चलता वो पशु है। तो सबसे पहले मनु हुए, उनका नाम था स्वयंभुव। स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा।
नर सृष्टि जिनसे हुई, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। तो ये 14 मनु कौन कौन होते हैं? फिर उनके बाद स्वारोचिष मनु हुए दूसरे नंबर पर। फिर उनके बाद जो प्रियव्रत राजा की हमने कथा सुनाई थी आपको, स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे 2, प्रियव्रत उत्तानपाद, उसमें जो बड़े थे प्रियव्रत, उनके 3 पुत्र थे। वे तीनों पुत्र मनु बने, एक एक मनवंतर के अधिनायक बने। उनका नाम था रेवत, तामस और कोई एक नाम था। स्वयंभू, स्वारोचिष, रेवत, तामस, और उसके बाद फिर इसके पहले जो मनु थे वो चाक्षुष मनु थे। और ये वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वें नंबर का। ब्राह्मण लोग संकल्प में कराते हैं ना, विष्णु हूं, उसमें आता है सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलयुग चल रहा है। कली प्रथम चरणे, कलयुग का पहला चरण चल रहा है। 1 लाख साल तक पहला चरण रहेगा। 4 लाख है तो 1-1 लाख के 1-1 चरण समझ लीजिए। तभी कलयुग का सत्युग चल रहा है अभी तो, इसलिए भी ये कथा हो रही है यहाँ सरेखा में। जब घोर कलयुग आ जाएगा, कोई कथा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई भाई नहीं, बहन न बेटी, कुछ जानवर से भी बदतर मनुष्य हो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। कोई नहीं मानेगा, कोई पशु, सब पशु जैसे हो जाएगा। तो इसलिए आज अभी अच्छे काम हो रहे हैं। लोग अभी भी धर्म में लोगों की थोड़ी थोड़ी रुचि तो है। अब ये वैवस्वत मनवंतर, इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान। सूर्य के पुत्र होने के कारण इनको वैवस्वत कहते हैं। विवस्वान सूर्य को कहते हैं, उनका पुत्र वैवस्वत। और इसके बाद आगे आएंगे सावर्णी, और उसके बाद फिर सावर्णियों की लाइन लगेगी। दक्ष सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, ऐसे 14 मनु जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है।